My name is Abid. My name is Arif. My name is Noor. जी में सबको सलाम जी। मेरा नाम सलीम पट्टी है और मैं शादबाग पेरिस में आया हूँ रिकॉर्डिंग के लिए खुदा की बादशाही पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभी जानते हैं कि पिछले दो इतवारों से हम खुदा की बादशाही के बारे में जो यीशु मसीह की 7 तमासील हैं उनके बारे में सुन रहे हैं। सबसे पहले हमने बीज बोने वाले की तमसील सुनी, फिर राय के दाने की, ज़ुबान की, और इसी मुनासबत से आज भी 3 तमसीलें जो खुदा की बादशाही के हवाले से हैं वो आपके सामने बयान की गई। अगर आपको याद हो तो मैंने जब बीज बोने वाले की तमसील पहली थी, जब यीशु मसीह ने पेश की पिछले इतवार, तो मैंने आपको कहा था कि 7 तमसीलें हैं खुदा की बादशाही के लिहाज से जो खुदा ने यीशु मसीह अनाजील अरबा में पेश करते हैं। तो खुदा की बादशाही अगर आप गौर करें, ख़ासतौर पर चारों अनाजील को आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि खुदा की बादशाही जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की तबलीग और खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का आप कह लें सबसे बड़ा मौजू है। अगर आप गौर करें, आपको इत्तेफाक हो चारों अनाजील पढ़ने का, तो खुदा की बादशाही ये यीशु मसीह की मुनादी और तबलीग का सबसे बड़ा मौजू है। इसमें यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा बात की। चलिए मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पे जब यीशु मसीह ने अपनी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपनी मुनादी का आगाज़ किया, उससे पहले यूहन्ना इस्तबागी था, जब वो कैद खाना में गया, तो फिर यीशु मसीह ने अपनी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो जो मुनादी के तौर पे, तबलीग के तौर पे जो पहली बात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली, वो आपको याद है कौन सी थी? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये यीशु मसीह की पहली बात थी जो मुनादी के तौर पे, तबलीग के तौर पे यीशु मसीह ने जो है वो बयान की। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, बियाबान में फिर जाता है, फिर आके अपनी मुनादी का आगाज करता है, तो पहली बात यीशु मसीह ने यही कही कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएं, आप निकोदेमस की बात कर लें। निकोदेमस यीशु मसीह से कहता है कि जब तक कोई असरे नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो वो आगे से पूछता है कि क्या कोई माँ के पेट में दोबारा पैदा होगा? तो फिर यीशु ने कहा कि नहीं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। फिर सलीब पे डाकू की बात आप कर लीजिए। वो यीशु मसीह पे ईमान ले आया, यीशु मसीह की मुनादी को, तबलीग को वो सुनता रहा, और वो भी क्या कहता है कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और इसी तरह के और बेशुमार हवाला जाता है वाकया कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही की तबलीग करते हुए हमें नजर आते हैं। फिर 7 तमासील एक ही मौजू पे खुदा की बादशाही के हवाले से पेश करते हैं। ये आपको नहीं मिलेगा कि एक ही मौजू पे 7 तमासील जो हम पेश करती जाए। तो इसलिए आप कह सकते हैं, बाइबल मुकद्दस के जो मुफस्सरीन हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह की मुनादी का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, आप ये कह सकते हैं वो खुदा की बादशाही है। तो मेरे चीज़ों, आज खुदा की बादशाही के हवाले से आपने 3 तमसीलें सुनी, हम इन पे बात करेंगे। लेकिन आज जो पहली तिलावत है वो भी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी आम है और बड़े पैगाम से भरपूर है। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी बात जो है वो हम आज की पहली तिलावत में भी करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी सी बात जो है वो हम इन तमासील में भी करेंगे। तो आज की जो पहली तिलावत है, बड़ा मशहूर मरूफ वाक़या आपने सुना, बेशुमार सुना होगा, बेशुमार पढ़ा होगा। सुलेमान नबी के दौर की, सुलेमान बादशाह के ज़िंदगी की बड़ी अहम बात कि जब खुदा ने उससे पूछा कि तू क्या मुझसे मांगता है, मैं क्या तुझे दूँ? तो वो कहता है कि ऐ खुदा, मैं छोटा सा था तो तूने मुझे चुन लिया बादशाह के तौर पे, फिर एक बड़ी कौम जो है वो मेरे सपुर्द कर दी कि मैं उनकी निगरानी करूँ या उनको मैं उनकी रहनुमाई करूँ, तो मैं क्या तुझसे मांगूँ? हाँ, अगर कुछ देना चाहता है तो तू
حکمت دیتا ہے، فہیم دل دیتا ہے، اور اس کے بعد آخری آیت میں ایک اور بڑے اجر اور انعام کی بات کرتا ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اب اس پورے واقعے میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام یہ پورا واقعہ آج مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم زیادہ بات اسی پہ کریں گے۔ تو میرے سے سب سے پہلی بات یہ آپ کو بہت کم نظر آتا ہوگا کہ یسوع اور خدا کسی سے پوچھیں۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، یسوع اور خدا بہت کم دفعہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے۔ یسوع مسیح بھی آپ دیکھیں، یسوع مسیح کے معجزات، یسوع مسیح پوچھتا ہے، جس طرح کہ اندھے کو جب یسوع شفا دیتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ کروں؟ اس کے علاوہ اور بھی معجزات میں یسوع نے یہ کہا، لیکن کب کہا؟ جب یسوع نے دیکھا کہ یہ بندہ لائق ہے، یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے یہ کیا جائے، یہ ایمان میں مضبوط ہے یا بالکل تیار ہے شفا کے لیے، تو تب یسوع پوچھتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے خدا والا طریقہ اپنایا تھا۔ یہ جو طریقہ ہے پوچھنے کا، یہ یسوع مسیح نے خدا والا طریقہ خدا سے ہی لیا ہے، کیونکہ یسوع خدا ہے۔ تو یہ طریقہ یسوع نے خدا سے لیا ہے پوچھنا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور یسوع نے بے شمار معجزات میں جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ کروں، لیکن کب پوچھا؟ جب یہ فیل کیا، محسوس کیا کہ بھائی یہ اس لائق ہے، یہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ تیار ہے، ایمان میں مضبوط ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے یہ کیا جائے۔ تو بالکل یہی طریقہ کار خدا کا بھی ہے قرآن عہد میں، کہ اگر خدا آج اگر سلیمان سے پوچھتا ہے نا کہ بتا تو کیا مانگتا ہے، کیا میں تجھے دوں، اگر خدا سے پوچھتا ہے تو پیچھے طریقے کا وہی یسوع والا ہے۔ یسوع نے خدا سے ہی لیا ہے کہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ بندہ اس لائق ہے، یہ بندہ اس قابل ہے، اس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو مانگ کہ میں تیرے لیے کیا کروں، تو مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو آج اگر سلیمان کو خدا پوچھ رہا ہے نا کہ بھائی بتا تیرے لیے میں کیا کروں، تو میرے عزیزو اس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ آپ نے یہ حوالہ بڑے غور سے سننا ہے، آج کی جو پہلی تلاوت ہے، یہ حوالہ جو ہے دو خوبیاں، آپ نے آیت کو سنا ہے، کون سی دو خوبیاں بلا؟ یہ تیسری آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی کہ کس وجہ سے وہ اس لائق بنا، کہ خدا نے اس سے پوچھا کہ مانگ۔ تو یہاں پہ صرف دو خوبیوں کی بات ہے، اور بھی خوبیاں ہوں گی، لیکن جو غالب خوبیاں ہیں جس کے فوراً بعد یسوع خدا جو ہے وہ خواب میں اس پہ ظاہر ہوتا ہے، اور خواب میں ظاہر ہو کے پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، میں تجھے کیا دوں۔ چلے میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ لکھا ہے سلیمان خدا کو پیار کرتا اور اپنے باپ داؤد کی ہدایات پر چلتا تھا، تب خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا مانگ کے میں تجھے کیا دوں۔ اب بتائیے، خدا کو پیار کرتا اور اپنے باپ داؤد کی ہدایات پہ عمل کرتا تھا۔ خدا سے پیار کرنا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑی خوبی ہے۔ خدا سے محبت رکھنا، خدا سے پیار کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یوحنا رسول اپنے دوسرے خط میں دیتے ہیں کہ خدا سے پیار کرنا یہ ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کیا جائے، خدا جو حکم دیتا ہے ان حکموں پہ عمل کیا جائے، یعنی وہ خدا کے حکموں کو بھی مانتا ہے اور اپنے باپ داؤد کی ہدایات پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہ دو اہم خوبیاں ہیں جن خوبیوں نے اسے اس لائق بنا دیا کہ رات کے وقت خدا اس پہ ظاہر ہو اور خدا اس سے پوچھے کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو میرے عزیزو، یا یہی سوال ہم سے پوچھے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مانگ تجھے میں کیا دوں۔ اس نے پھر آفرین اس نے جو مانگا، اس نے خدا سے اپنے پیار کو اور عروج پہ وہ لے گیا جو اس نے مانگا۔ لائق کس چیز نے بنایا؟ خدا سے پیار کرتا تھا، باپ کی ہدایات پہ عمل کرتا تھا۔ تو پھر جب اس نے مانگا تو مانگا کیا؟ کوئی دنیاوی خزانہ نہیں مانگا، کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، کوئی دولت جائیداد یا
आसाइश और आराम उसने नहीं मांगा। अगर कोई दुनियावी बादशाह होता, मैं और आप होते, तो हम दुनियावी चीजों के अंबार लगा देते कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप गौर कर लीजिए, हम जो दुआएं मांगते हैं खुदा से, हम जो दुआएं मांगते हैं, मैं जब रात को तैयारी कर रहा था तो फौरन मेरे जहन में आया कि अगर यही सवाल खुदा हमसे करता, हमसे पूछता कि मांग भाई मैं तुझे क्या दूं, तो फौरन मेरे जहन में हम इंसानों की जो दुआएं हम खुदा से मांगते हैं ना, वो मेरे जहन में आ गई। जब हम अपनी दुआओं पे गौर करते हैं तो आप, चलो सारे तो नहीं, लेकिन आपको ज्यादा मेजॉरिटी नजर आएगी कि 10% खुदा की शुक्रगुजारी है हमारी दुआओं में, और 90% क्या होता है? 90% क्या होता है? डिमांड्स होती हैं, चाहे वो शिफा की सूरत में हो, चाहे औलाद की सूरत में हो, चाहे घर की सूरत में हो, चाहे नौकरी की सूरत में हो, चाहे कोई बैरून मुल्क के वीजे की बात हो। हमारी 90% जो दुआएं हैं वो डिमांड्स पर मबनी हैं, और शायद ये इंसानी नेचर है। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि अगर खुदा हमसे पूछता कि मांग मैं तुझे क्या दूं, तो यकीनन हम यही चीजें सामने रखते, इन्हीं चीजों को जो है वो हम सामने रखते हुए जो है वो बात करते, क्या खुदा ये भी दे दे, ये भी दे दे। लेकिन आफरीन खूबसूरत जवाब, क्या खुदा वो खुदा की पहले तो शुक्रगुजारी करता है, खुदा की पहले शुक्रगुजारी करता है, और क्या कहता है कि ऐ खुदा तूने छोटी उम्र में मुझे बादशाह बना दिया, इतनी बड़ी काम को मुबारक कहा, और उसके बाद कोई लालच नहीं किया, कोई दुनियावी खजाना नहीं मांगा, कोई दुनियावी चीज नहीं मांगी, अकल हिकमत फहम सब कुछ मांगा। मेरे सीसो जब उसने ये मांगा, उसने लालच नहीं किया, उसने लालच नहीं किया, और खुदा ने भी, अगर देखा ना, खुदा ने किसने लालच नहीं किया, कोई दुनियावी बात नहीं कही, तो खुदा ने भी उसकी तवक्को और उसकी सोच से बढ़ के दिया। ये भी अभी एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी आपने तलावत गौर से नहीं सुनी इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये भी कि अगर उसने खुदा की तवक्को पे पूरा उतरा, लालच नहीं किया, कोई दुनियावी खजाना उसने नहीं मांगा, तो खुदा ने उसकी तवक्को से बढ़ के उसे दिया। और खुदा ऐसा करता है कि जब आप खुदा से थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं, आपके ज़हन में कुछ होता है, खुदा तवक्को से बढ़ के देता है। ज़कई की मिसाल ले लीजिए, छोटे कद का ज़कई, उसकी ख्वाहिश क्या थी? यीशु को देखूं। और जब उसने ख्वाहिश पैदा की, मेहनत की, जद्दोजहद की यीशु को देखने के लिए, किसी चीज की परवाह नहीं की, छोटे कद की सूरत में इतना बड़ा ऑफिसर था, गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब यीशु ने ये देखा तो उसकी तवक्को से बढ़ के दिया। क्या कहा? क्या ज़कई तू मुझे देखना चाहता है? नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। तो यीशु तवक्को से बढ़ के देता है, जो डिजर्व करते हैं, जो यीशु देख लेता है कि ये लायक है। तो अभी देखिए, जब ये सुलेमान ने खूबसूरत जवाब दिया तो खुदा ने कैसा अजर, कैसा इनाम उसे दिया। तो इसके लिए जो आज की तलावत है, उसकी आखिरी आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं। आखिरी आयत आज की तलावत की 12वीं आयत है जो। चलिए, टाइम कम होता है तो इसलिए मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा, आपने बस गौर से सुनना है। बस देख, मैंने तेरी बात के मुताबिक किया, देख मैंने तुझे दानिशमंद फहीम दिल दिया। और आगे सुनिएगा, यहां तक कि तेरी मानिंद पहले कोई ना हुआ और ना तेरे बाद तेरी मिसल कोई होगा। कितनी बड़ी बात खुदा ने उसके हक में कह दी, कितनी बड़ी अजीम बात है। खुदा जानता था कि शायद कोई और इंसान मैं उससे पूछता तो वो पता नहीं क्या क्या मांग लेता। तो उसने कह दिया कि तेरी मिसल का ना कोई है और ना कोई आइंदा होगा। क्यों? इंसान का दिल लालची है और वो लालच की तरफ और दुनियावी चीजों की तरफ जाता है, और उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए खुदा ने अजर और इनाम से भर दिया। तो मेरे चीजों, ये खूबसूरत बातें थी आज की तलावत के लिहाज से। और आखिरी बात इस तलावत की मुनासबत से वो ये है कि इस सारे वाक़े में सुलेमान ने भी जाहिर किया कि मैं खुदा के बगैर कुछ भी नहीं हूं। इस पूरे वाक़े में, इस सारे वकूए में वो ये भी साबित करता है कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं, खुदा पर भरोसा किया, खुदा हिकमत देगा तो मैं कामयाब होऊंगा। उसने इस बात पे यकीन किया कि भाई खुदा की हिकमत के बगैर मैं अदल और इंसाफ नहीं कर सकता, खुदा की हिकमत के बगैर मैं बदी और नेकी में जो फर्क है वो मैं
महसूस नहीं कर सकता, मैं अच्छे फैसले नहीं कर सकता, खुदा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। खुदा पे यकीन किया, खुदा पे भरोसा किया, उसकी रहनुमाई पे भरोसा किया। मेरे अजीजों, जब हम इस सूरत में अपने आप पे गौर करते हैं तो हम जो है वो अपने आप में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए बाइबल मुकद्दस का, कलाम का, अनाजील अरबा का ये असूल है कि हम यीशु से जुदा होके, यीशु से अलग होके हम कुछ भी नहीं है। यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब 7वीं आयत, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ भी नहीं हो। वो साथ है तो कामयाब है, वो साथ है, उसकी हिकमत साथ है तो कामयाब है, वरना नाकामी है। कसरते मछलियों का मौजज़ा आप पढ़ लीजिए। पतरस ने कहा कि खुदावन सारी रात मेहनत करते रहे, कुछ भी नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि यीशु तो साथ ही नहीं था, और यीशु के बगैर तो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, और उसे यह नहीं पता था कब वो आ गया है। ऐ खुदा तेरे कहने पे जाल डालते हैं, जाल डाला तो इतनी मछलियां मिली कि संभाली ना गई। तो कामयाबी यीशु के साथ है, यीशु के ऊपर भरोसे पे है, खुदा पे भरोसे पे है। और सुलेमान ने इस बात को साबित किया कि खुदा मेरा भरोसा तू है, तेरी हिकमत के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, तू साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इतनी बड़ी कौम को मैं लीड नहीं कर सकूंगा। तो खुदा के ऊपर मुकम्मल भरोसा, इत्तेकाद दिखाया। अब हिकमत क्या है? हमारी नजर में शायद हिकमत यह है अक्लमंदी है, ऐसा नहीं है। हिकमत के बड़े वसी माने हैं अज़रुए बाइबल, अज़रुए बाइबल हिकमत के बड़े वसी माने हैं। हमारी नजर में शायद अक्लमंदी का नाम है, लेकिन हिकमत सिर्फ अक्लमंदी नहीं, हिकमत खुदा के खौफ का नाम है। हिकमत अच्छाई और बुराई में इम्तियाज करने का नाम है। हिकमत जो है वो अदल से इंसाफ करने का नाम है। हिकमत खुदा की मर्जी को जानने का नाम है, ये हिकमत है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये आज का पहली तिलावत का वाक़या था जो बड़ा खूबसूरत था। तो मैंने चाहा कि आज इस वाक़े पे हम ज़्यादा बात करें। आज की इंजील मुक़द्दस भी इसी से जुड़ी हुई है, इसी से मुंसलिक है, इसी से जो है वो इसी से जुड़ी हुई हमें नज़र आती है, पैगाम मिलता जुलता है। जैसे कि 3 तमसीलें आपने खुदा की बादशाही के हवाले से सुनी, तो इन तीनों तमासील में हमें सबसे जो पहला सबक मिलता है वो ये है कि खुदा की बादशाही, शुरू में मैंने आपको बताया कि यीशु की तालीम का सबसे बड़ा टॉपिक था, यीशु ने सबसे ज्यादा इस पे बात की। तो खुदा की बादशाही हर मसीही के लिए सबसे बड़ा खजाना है, और इस खजाने को पाने के लिए हमें आखिरी हद तक जाना होगा। खुदा की बादशाही हर मसीही का सबसे बड़ा खजाना है। एक जो मसीही है, याद रखिए, उसका खजाना यह नहीं कि जायदाद बहुत बड़ी हो जाए। एक मसीही जो है उसका खजाना ये नहीं कि बहुत ज्यादा गाड़ियां हो जाएं। एक मसीही का खजाना ये नहीं कि बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो गया है। एक मसीही का खजाना ये नहीं है कि आसाइश और आराम और सहूलियात है, ऐसा नहीं है। एक मसीही का जो खजाना है वो खुदा की बादशाही है। खुदा की बादशाही होनी चाहिए, इससे बड़ा खजाना कोई भी नहीं है। आप देख लें, गाड़ियां, बंगले, जायदाद, बैंक बैलेंसेस फानी हैं, खत्म हो जाएंगे। खुदा की बादशाही गैर फानी है, और जो आसाइश और आराम आपको खुदा की बादशाही में मिलेगा वो कहीं पे भी आपको दरकार नहीं है, वो कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। तो हर मसीही के लिए ये दोनों तमसील, जो पहली तमसीलें हैं, जो खेत में छुपा हुआ खजाना है और कीमती मोती की जो तमसील है, ये हर मसीही के लिए ये तमसील बयान करती हैं कि सबसे बड़ा खजाना खुदा की बादशाही होनी चाहिए। और एक मसीही की मंजिल, एक मसीही की जो मंजिल है वो भी ये होनी चाहिए कि उसने खुदा की बादशाही को पाना है, और इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करें। इसके लिए, इसको पाने के लिए आखिरी हद तक हम जाएं, सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने बादशाही को खजाने से क्यों तशबीह दी? ये बड़ी सुनने वाली बात है। खुदा ने, यीशु मसीह ने बादशाही को खजाने से क्यों तशबीह दी? क्योंकि यीशु इससे पहले कह चुका है एक बात बड़ी अहम, कि जहां पे तुम्हारा खजाना है वहीं पे तुम्हारा दिल भी होगा। ये यीशु बात पहले कह चुका था कि जहां पे तुम्हारा खजाना है वहीं पे तुम्हारा दिल भी होगा। तो इसलिए यीशु चाहता था कि हमारा दिल खुदा की बादशाही की तरफ लगा रहे। यीशु चाहता था कि हमारे दिल में खुदा की बादशाही को पाने की तरफ हो। यीशु चाहता था कि खुदा की बादशाही को पाने
के लिए हम कोशिश करें, मेहनत करें। इसलिए यीशु ने बादशाही को खजाने से तशबीह दी कि खजाना अगर हम समझ जाएंगे ना कि खुदा की बादशाही खजाना है, तो हमारे दिल फिर इसी खजाने की तरफ लगे रहेंगे, इसी खजाने को हम पाने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज की जो ये तमासील हैं, ये देखें बयान करती हैं कि आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने अल्फाज अदा किए थे कि हमें हत्तल वसा कोशिश करनी है इस खजाने को पाने की। तो आज की तमसीलें हमें दावत देती हैं कि इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े तो इसके लिए अदा करें। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर जिसको खेत में खजाना मिला, अगर वो अपना सब कुछ ना बेचता, अपना जो सब कुछ उसका है वो कुर्बान ना करता, तो क्या वो खजाना पा सकता था? जाहिर उसके पास कीमत ही नहीं थी, कीमत चुकाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसने सब कुछ बेच दिया। अगर वो दुनियावी चीजों से दिल लगाए रखता, उसने घर बेचा होगा, पत्नी और क्या क्या घर की चीजें बेची होंगी, जिनका जिक्र तो शायद नहीं है यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ बेच दिया, चीजें बेची होंगी, घर बेच दिया होगा और कीमती जेवर बेचे होंगे, यानी सारी चीजों को कुर्बान कर दिया और खजाने को अव्वल तरजीह दी। इसी तरह कीमती मोती का जो सौदागर है, उसने भी मोती की अहमियत को जाना, मोती की कीमत को जाना, और उसने भी ऐसे ही किया, अपना सब कुछ बेच दिया, कुर्बान कर दिया। उसने भी शायद सब घर भी बेचा होगा, उसके पास जो पहले मोती थे वो भी बेचे होंगे, और इस कीमती मोती को उसने पा लिया। तो इसका मतलब पता क्या है? अगर ये भी ना बेचता, कुर्बान ना करता, उसका दिल भी दुनियावी इन चीजों से लगा रहता, तो कैसे बादशाही के खजाने को पाता? नहीं पा सकता था। तो आखिरी फिक्रे, आखिरी नुक्ता, निचोड़ के तौर पे पैगाम हमारे लिए ये है कि हम भी इस बात को जाने कि हमारी मंजिल खुदा की बादशाही है, हमारा सबसे बड़ा खजाना खुदा की बादशाही और खुदा की हजूरी है। इसको पाने के लिए हमें जो भी कीमत अदा करनी पड़े हमें करनी चाहिए, जो भी कुर्बानी देना पड़े, वक्ती कुर्बानी है, किसी और चीज की कुर्बानी है, जो कुछ भी हमें करना पड़े हमें करना चाहिए, क्योंकि खुदा की बादशाही गैर फानी है और इसी बादशाही को कायम करने के लिए यीशु दुनिया में आया, इसी बादशाह में शामिल हमें करने के लिए उसने जान का नजराना पेश किया। तो खुदा हमें खुदा की बादशाही के अजीम खजाने को पाने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से।